हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्य रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है नेक्स्ट 72 आवर्स की, यानी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या क्या चेंजेस हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में देखेंगे क्या क्या बदल रहा है आपके रिलेशनशिप में। क्या 72 आवर्स में आपकी लाइफ में आपका पर्सन कम बैक होगा? क्या नेक्स्ट 72 आवर्स में वो आपसे कांटेक्ट करेंगे? क्या नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको वो अनब्लॉक करेंगे? या फिर जो भी चीज़ें हैं क्या निकल कर आती हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। इसी पर आज की टैरो कैंडल वैक्स रीडिंग है। ठीक है, सो क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद आज कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे मुझसे कि मैम कैंडल वैक्स रीडिंग करें, तो मुझे लगा कि चलिए आज कैंडल वैक्स रीडिंग हो जाए। मैं रोज़ टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, आप मेरी रीडिंग को देखते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइबर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स की क्या एनर्जीज़ है आपके लिए और आपके पर्सन की एनर्जी क्या कुछ कहती है। सो रीडिंग को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कर लीजिएगा। और अगर आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर कोई भी मेडिटेशन, हीलिंग या फिर पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं, कुछ भी पूजा करवाना चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा फॉर मेडिटेशन, टैरो कार्ड रीडिंग, वैक्स का रीडिंग, जॉब, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, किसी के ऊपर भी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एनर्जीज़ हैं आपकी और क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। सो जब तक मैं कैंडल को जलाती हूँ तब तक आप अपने पर्सन को ध्यान में रखिए एंड एंजल्स को प्रेयर कीजिएगा। सो फैन ऑफ कर। सो मैंने यहाँ पर कैंडल्स जो है वो जला ली है। ओके, एंड एनर्जीज क्या है आपकी एंड क्या है आपके पर्सन की, चेक करती हूँ मैं। सो देखिए मेरे पास यहाँ पर निगेटिव एनर्जीज आ रही है। आई थिंक आप में से कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। कुछ लोग क्या, मुझे लग रहा है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ काफ़ी लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, यानी कि एनर्जी जो आ रही है वो आपके पर्सन की आपसे डिस्टेंस वाले आ रही है। ठीक है, डिस्टेंस से मतलब दूर हैं आप लोग। एक साथ होने के बाद भी आज आप दूर हैं और ऐसी एनर्जीज में आप पहले नहीं थे। पहले आप एक दूसरे के करीब थे, यानी कि दूर होकर भी आप एक दूसरे के करीब थे। आप मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए या फिर आप आपस में मिलकर भी आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे या फिर बात कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अभी की एनर्जीज आ रही है कि आप जो है वो अपने पर्सन को मैसेज, कॉल करते हैं बट दे आर नॉट रिप्लाई टू यू। सो एनर्जीज जो है वो मुझे इस चीज़ की आ रही है। ठीक है, एंड नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, यानी कि आप बहुत सैड हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत चिंता में हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, जो कि मैं आपसे यही कहूँगी कि ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज नेगेटिव है और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में अगर आप आएंगे तो फिर आपकी हेल्थ इशू आ सकते हैं। ठीक है, सो ये एनर्जीज मुझे निकल कर आ रही है। आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, मैं देख रही हूँ। आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, कई लोग मुझे लग रहा है मूव ऑन करना चाह रहे हैं बट यहाँ पर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका रिलेशन उन्हें रोक देता है, उनकी फीलिंग्स उन्हें रोक देती हैं, उनकी भावनाएं उनको रोक देती हैं। सो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वेट कर रहे हैं आप अपने पर्सन का, लेकिन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो आपके साथ जो है वो नहीं दे रही है, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है या परेशान हो रहे हैं। सो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रिश्ते जो है वो थोड़े उलझे हुए लग रहे हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि कोई और अदर पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है, आपके रिलेशन में हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टोटली डिस्टर्बेंस आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे बोलूँगी कि इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, यानी कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर मैं बात कहूँ आपके पर्सन की, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं, यानी कि आपके बारे में सोच रहे हैं। उनकी जो करंट एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनका ध्यान जो है वो आपकी तरफ जा रहा है। आई थिंक मैनिफेस्टेशन जो है वो आई थिंक आप कर रहे होगे, यानी कि आप बहुत ज़्यादा उनको याद कर रहे होगे या फिर उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे, तो उनकी एनर्जीज ऐसी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे के साथ बिताए हुए पल, ठीक है, एंड आपके साथ बिताया हुआ टाइम उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं वो आपसे कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं एंड आपसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन एनर्जीज जो है वो इस चीज़ का फेवर नहीं कर रही, यानी कि उनके मन में आता है
कि वो आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। उनके मन में आता है कि वो आपसे बात करें, लेकिन किसी का दबाव, किसी और का इंटरफेयर या किसी की एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से वो आपसे चाहते हुए भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। अभी आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही होगी कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, तो शायद वो आपको याद नहीं कर रहे होंगे, या फिर शायद वो आपसे मिलना नहीं चाहते, फिर बात नहीं करना चाहते। बट ऐसा नहीं है, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद भी वो आपको डेली याद करते हैं, डेली आपके बारे में सोचते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनके दिल में, उनकी फीलिंग्स में आप हैं, ठीक है। एंड हो सकता है कि किसी नाराज़गी की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर किसी अदर का इंटरफेयर, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको आपस में बैठ के बात करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के प्रति जो है आपकी फीलिंग्स जो है, एनर्जी जो आ रही हैं, वो तो पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि आपके दिल में भी फीलिंग्स है, उनके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। एंड उनके दिल में भी आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स है गाइस, ठीक है। बट आपस में ना अंडरस्टैंडिंग की मुझे कमी दिखाई दे रही है। जब देखिए आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, तो कोई भी रिलेशन हो उलझ जाता है। तो हमें रिलेशन तोड़ने से अच्छा आपस में बैठ के बातों को सुलझाना चाहिए, जो कि आप शायद प्रयास भी कर रहे होंगे, आप कोशिश भी कर रहे होंगे कि भाई बैठ के बात की जाए, ठीक है। लेकिन आपका जो पर्सन है वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं, तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है एनर्जी जो आ रही है वो अदर पर्सन की ज़्यादा आ रही है, यानी कि किसी का इंटरफेयर है आपके रिलेशन में। एंड थर्ड, वो नहीं चाहता है कि आपका पर्सन जो है वो आपसे कांटेक्ट करे या फिर वो आपसे बात करे, ठीक है। सो एनर्जीज जो है बीच में स्ट्रक हो गई है गाइस, ठीक है। लेकिन एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे पास। वो एनर्जीज यानी कि फ्यूचर की अगर मैं एनर्जीज देखूँ, नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जीज, तो चेंजेस मुझे बहुत दिख रहे हैं। चेंजेस मुझे इतने ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी कि आपके रिलेशन में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, या फिर वो चीज़ें वो स्ट्रक हो गई हैं, या फिर आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो रही है गाइस, ठीक है। या फिर आपका पर्सन बिना बताए आपको आपकी लाइफ से चला गया है। सो उसका मैसेज या कॉल आ सकता है, या फिर उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लग सकती है, जो आपके रिलेशन के लिए बहुत पॉजिटिव होगी, जो कि आपके रिलेशन के लिए बहुत अच्छी होगी, ठीक है। सो एनर्जीज को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। चेंजेस मुझे दिख रहे हैं 72 आवर्स में, बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशन में। रिलेशन के लिए ये नेक्स्ट 72 आवर्स आपके बहुत अच्छे, उनका कॉल या मैसेज आ सकता है, ठीक है। आपके लिए वो आपसे बात कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव है ये आवर्स आपके लिए, ठीक है। देखते हैं किससे कनेक्ट होती है ये एनर्जी मेरी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आएंगे, वो आपसे बात होगी, एंड कहीं ना कहीं दोबारा से आपकी न्यू बिगिनिंग एंड न्यू स्टार्टिंग जो है वो आपके रिलेशन की स्टार्ट हो सकती है गाइस, ठीक है। अच्छा, किसी की इस टाइम पर किसी की जॉब में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि मुझे जो एनर्जीज आ रही है आपके इस टाइम पर कि आपके जो पर्सन है उनकी जॉब का उनका जो कैरियर है वो इफेक्ट हो रहा है इस टाइम पर, जिसकी वजह से भी वो तनाव में है, एंड उसकी वजह से भी उनका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मतलब आपके जो पर्सन है, कुछ लोगों की मुझे एनर्जीज दिख रही है कि जॉब से यानी कि कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कैरियर से रिलेटेड कोई समस्या, या फिर जॉब नहीं होना, या फिर जॉब छूट जाती है जैसे, ठीक है, या फिर बिजनेस में लॉसेस को दिखा रहा है, जिसकी वजह से भी वो स्ट्रेस में है, एंड वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, अपने माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन। लेकिन वो जल्दी ही उनका कैरियर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, ठीक है, एंड वो आपको कांटेक्ट करेंगे। 72 आवर्स में कुछ न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है मुझे किसी की, यानी कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, या फिर आपको कोई कांटेक्ट कर सकता है। मुझे लग रहा है एनर्जीज के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे, या फिर आपके चाइल्डहुड फ्रेंड, या फिर फ्रेंड सर्कल में, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जो बहुत दिनों से वॉच कर रहा है लेकिन अभी भी उन्होंने नहीं बोला है, तो वो आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको बोल सकते हैं रिलेशन के लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको प्रपोजल मिल सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है, जो न्यू बिगिनिंग के लिए देख रहे हैं, ठीक है। सो रीयूनियन तो है, लेकिन न्यू बिगिनिंग भी है यहाँ पर। नेक्स्ट 72 आवर्स में ग्रह जो है वो ठीक होंगे, ठीक है। ग्रह दशा चेंज हो रही है, कुछ लोगों की ग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज भी आ रही है मेरे पास, यानी कि निगेटिविटी में तो भी हैं आप। अभी आप इस टाइम पर आपकी जो एनर्जीज आ रही है, मतलब कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है वो निगेटिव एनर्जीज है, यानी कि आप निगेटिव एनर्जीज में हैं। बट सम टाइम ही आप निगेटिव एनर्जीज में, यानी कि निगेटिव एनर्जीज से आपकी जो एनर्जीज है यानी कि वो पॉजिटिव होती हुई मुझे दिखाई, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे। बट आपको कोई भी चीज़
सकारात्मक प्रभाव लाना है अगर अपनी ज़िंदगी में, पॉजिटिविटी लानी है अपनी ज़िंदगी में, तो पहले माइंड को पॉजिटिव करना होगा। आफ्टर दैट ही आपकी चीज़ें जो है वो आपकी कंट्रोल में होंगी, क्योंकि आप सबसे पहले अपनी थॉट्स ऐसी बनाइए कि जो भी चीज़ें हैं वो आपकी पॉजिटिव हों, ठीक है, आप पॉजिटिव होंगी, ठीक है। ये चीज़ और ये धारणा अगर आप बना के चलोगे तो आप खुद देखोगे कि लाइफ में कितनी चेंजेस आ गए हैं आपके, एंड आपकी लाइफ में कितनी चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट से। तो मैं हमेशा से, अगर आप मेरी रीडिंग देखते हैं एंड मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर जानते होंगे कि मैं कितना पॉजिटिविटी पर जोर देती हूँ। और ये चीज़ यकीन मानिए, एक छोटी सी ये शब्द पॉजिटिव, ये आपकी लाइफ को, बड़ी से बड़ी बीमारियों को, बड़ी से बड़ी टेंशन को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को फटाक से दूर कर देता है। तो इस चीज़ को जो है अपने माइंड में हमेशा रखिएगा, ठीक है। सो एनर्जी जो आ रही है वो देखिए, पॉजिटिव का नाम लिया एंड कहीं ना कहीं जस्ट जो करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की, वो कहीं ना कहीं कोई मैसेज या कॉल वाली है, ठीक है। स्टेप लेते हुए दिखाई दे रही है, डिसीजन लेते हुए आपके लिए दिखाई दे रही है। मैरिज लाइफ अगर गाइस बहुत डिस्टर्ब है तो आप रूटीन में आएगी, ठीक है। अगर आप मैरिज पार्टनर हैं तो उनका मूड जो है आपके पर्सन का वो कुछ बदला हुआ दिखाई देगा, यानी कि कुछ अच्छा मूड के संकेत है, ठीक है। लेकिन सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे होंगी आपकी कंट्रोल में, बट होंगी ज़रूर, ठीक है। जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि कुछ लोग शायद मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने पर्सन से। मतलब बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज मुझे अग्रेसिव आ रही है। मतलब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद बहुत इस टाइम पर भी बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं अपने पर्सन की सोच करने भी, कहीं ना कहीं अपने पर्सन से सेटिस्फाई नहीं है, उनके रिलेशन से सेटिस्फाई नहीं है, या फिर आपने उनके साथ पूरी तरीके से एफर्ट्स किया, ठीक है, आपने पूरी तरीके से उनका साथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उतना मिला नहीं है, या फिर उन्होंने आपको प्रोटेक्ट नहीं किया, या फिर आपका साथ नहीं दिया, फिर बीच में से साथ को छोड़ दिया, ठीक है। एनर्जीज मुझे ऐसा कह रही। सो आप काफ़ी अग्रेसिव हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग्स आ रही है वो आ रही है कि चीटिंग वाली, यानी कि वो चीटर हैं, ठीक है, दे आर। बट एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि आपका पर्सन जो है वो इसकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एंड कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के पर फोकस कर रहे हैं, एंड वो सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि वो इस एनर्जीज में क्यों आए, यानी कि वो उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि वो उनको आपसे वापस से कांटेक्ट करना चाहिए, एंड वो आपसे दोबारा से कांटेक्ट करेंगे भी। एंड कहीं ना कहीं उनके मन में ना इस चीज़ को वो सोचते हैं कि आपने उनके साथ कितना कुछ किया, उसके बाद भी उन्होंने आपको पूरी तरह साथ नहीं दिया, फिर किसी अदर पर्सन में चले गए, तो ये उनकी मिस्टेक है। तो यानी कि वो आपके पर्सन जो है वो रिग्रेट फील कर सकते हैं इस टाइम पर, एंड रिग्रेट फील कर कर ही कोई इंसान कांटेक्ट करता है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो इस चीज़ को बोल रही हूँ कि वो कांटेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं रिग्रेट फील करता है इंसान, तभी कांटेक्ट करता है, ठीक है। सो एनर्जी जो आ रही है वो इसी चीज़ को लेकर आ रही है आपके पर्सन की, कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। उनकी माइंड की जो फीलिंग्स है, उनके दिल में जो हार्ट कनेक्शन है वो दोबारा से आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव साइन मेरे को लगातार मिल रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से कि वो अपनी मेंटलिटी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं जो देख रही हूँ वो बड़ा सा धमाल होने वाला है आपके रिलेशन में, यानी कि कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी कहीं ना कहीं। तो ये जो रीडिंग है आपकी क्लिक करेगी, एंड कहीं ना कुछ तो चीज़ें जो है वो आपकी चेंज आएंगी, पॉजिटिव सिचुएशन, पॉजिटिव एनर्जीज में आप आओगे, ठीक है। उदास बहुत रहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, सैड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे ख्याल में आपसे काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है, या फिर किसी बात को लेकर उनको भी ना गिल्ट हो रहा है। शायद आपसे जो एनर्जीज मेरे पास है, आर्ग्यू बहुत की है उन्होंने, या फिर ब्लॉक किया है, ठीक है, आपको ब्लॉक किया है किसी को यहाँ पर उन्होंने, मतलब आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है बिना बताए, यानी कि आपने अचानक से देखा होगा कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। ऐसी एनर्जीज में अगर आप हैं गाइस, ठीक है, तो वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्योंकि एनर्जीज जो है वो मेरे पास यही है कि वो आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उन्होंने मन बना लिया है। ये जो भी इंसान है जिससे भी आपने डील किया, जिसका भी ये पर्सन है, वो उसकी फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो रास्ता भटक जाता है, ठीक है। मतलब फीलिंग्स तो अच्छी है, उसके दिल में आपके लिए बहुत पॉजिटिव एंड लविंग एंड केयरिंग वाली एनर्जीज आ रही है, बट कुछ लोग होते हैं ना,
रास्ते भटक जाते हैं, यानी कि कोई मिसगाइड कर दे, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स पर उसे कंट्रोल नहीं होता है ना, तो वो रास्ते भटक जाते हैं। तो आपका पर्सन मुझे इन्हीं में से कुछ दिख रहा है जो रास्ते भटक गया है, ठीक है, लेकिन जल्द ही वो अपनी रास्ते पर एंड अपनी मंजिल पर वापस आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है माय डियर व्यूवर्स, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि आप काफ़ी दिनों से पेशेंस रख रहे हो और अब आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच रहे हो कि मैम कब तक पेशेंस रखें हम, ठीक है, लेकिन जहाँ इतना रखा वहाँ रखी, क्योंकि चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ही चेंज होती हैं, बट अगर एक बार चेंजेस पर लग गए, ठीक है, तो चेंज ज़रूर होती हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। सो एनर्जी जो है वो चेंज होगी एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका साथ है, ठीक है। किसी को किसी का यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो जस्टिस वाली हैं, जो आपको न्याय चाहिए, जस्टिस वाला है अगर आप में से कोई भी, ठीक है गाइस, कि जस्टिस आपको अपने रिलेशन में कुछ नहीं चाहिए, ओनली जस्टिस चाहिए। सो बिल्कुल जस्टिस मिलेगा। ईश्वर आपको देखा है, आपने आपको आपके एफर्ट्स को देखा है, आपकी सच्ची भावनाओं को देखा, आपकी ट्रू फीलिंग्स को देखा है ईश्वर ने, ठीक है। और यकीन मानिए हमारे कर्मा एंड हमारी फीलिंग्स कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, ईश्वर देखता है। तभी अपने एंड से हमेशा चीज़ों को अच्छे करने की कोशिश करना चाहिए, अपने एंड से हमेशा चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सकारात्मकता की, जब वो देखे, ऊपर वाला देखे और जब वो न्याय करे तो हमारे साथ अच्छा न्याय करे, ठीक है। सो इस चीज़ को याद रखिए कि अगर आप जस्टिस चाहते हैं अपने रिलेशन में तो पक्का जस्टिस मिलेगा। अपने कर्मा पर ध्यान रखें, ठीक है, एंड फोकस करें अपने वर्क के ऊपर, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी से दूर रहने की ज़रूरत है गाइस आपको, ठीक है। सो आई होप सो आपको अंडरस्टैंड की होगी मेरी ये कैंडल वैक्स रीडिंग, कितना रेजोनेट किया है एंड कितना अंडरस्टैंड किया है आपने, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा एंड फॉलो कीजिए मेरे चैनल को, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है, बाय बाय।